कभी खुद से पूछा है? हर सुबह अलार्म बजते ही हम उसी एक रूटीन में क्यों कूद पड़ते हैं? वही सुबह 7 बजे की नींद तोड़ती दिनचर्या, वही भागदौड़, वही ऑफिस की टाइमिंग, वही ट्रैफिक, वही बॉस की मेल्स और वही महीने के आखिरी दिन का सैलरी का इंतजार। क्या जिंदगी बस इतनी सी ही है? क्या हम सिर्फ एक महीने से दूसरे महीने तक जीने के लिए ही बने हैं? ईएमआई की तारीखें, क्रेडिट कार्ड का बिल और सैलरी आने से पहले ही खत्म हो जाने वाला बैलेंस, क्या यही है हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम? या फिर यह एक सोफिस्टिकेटेड गुलामी है जिसे हमने स्टेटस का नाम दे दिया है? हम सबने कभी ना कभी कुछ सपने जरूर देखे हैं। बिना बॉस की सुनने वाली जिंदगी, बिना टेंशन के ट्रैवल, अपने पेरेंट्स को कुछ स्पेशल गिफ्ट देना या अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना। लेकिन जब बात आती है रियलिटी की, तो लगता है कि यह सब सिर्फ अमीरों के लिए है और हम जैसे मिडिल क्लास लोग सिर्फ अपनी छोटी छोटी खदशियों के साथ समझौता करते रहते हैं। लेकिन रुकिए, क्या ये सोच वाकई सच है या ये बस एक लिमिटेड स्क्रिप्ट है जो हमें सिखाई गई है? ऑथर केल्विन डब्ल्यू नाथन कहते हैं, दौलत एक सपना नहीं, एक सिस्टम है और अगर आप वह सिस्टम समझ जाएं तो पैसा आपके पीछे भागेगा। तो चलिए इस समरी में जानते हैं वो सिस्टम क्या है जो एक मिडिल क्लास इंसान को भी फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। चैप्टर 1, दौलत की सोच बनाओ। कहते हैं कि इंसान की असली पूंजी उसका दिमाग होता है, लेकिन जब बात पैसों की होती है तो हम सोचते हैं कि शुरुआत बैंक बैलेंस से होती है। हम सोचते हैं कि पैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए, पर असल सच्चाई ये है कि दौलत की पहली सीढ़ी होती है आपकी सोच। वो मानसिकता जो ये तय करती है कि आप गरीब सोचेंगे या अमीर। थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो पैसा सबसे पहले दिमाग में बनता है या बिगड़ता है। अगर आप हमेशा पैसों की कमी के बारे में सोचते हैं, हर खर्च पर घबरा जाते हैं, हर निवेश को जोखिम मानते हैं और हर अमीर को शक की नजर से देखते हैं, तो आप एक नेगेटिव मनी माइंडसेट में जी रहे हैं। ऐसे लोग सोचते हैं, पैसा मुश्किल से मिलता है, ज्यादा पैसा तो सिर्फ चालाकी या गलत तरीके से ही मिलता है, बस जरूरत भर का मिल जाए वही काफी है। लेकिन सोचिए, जब आपका दिमाग ही पैसे को एक बोझ या पाप की तरह देखेगा, तो क्या पैसा आपके पास रुकेगा? नहीं, पैसा तो भाग जाएगा, क्योंकि आपने अपने अंदर दौलत के लिए दरवाजा बंद कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं, जैसे ड्राइवर कार चलाता है। उनके लिए पैसा न अच्छा होता है न बुरा, वो सिर्फ एक जरिया है जिंदगी को बेहतर बनाने का। वो सोचते हैं पैसा एक संसाधन है जिससे मौके खरीदे जा सकते हैं, समय बचाया जा सकता है और दुनिया में कुछ बदलाव लाया जा सकता है। यही फर्क है उनकी सोच में और हमारी सोच में। उन्हें मौके दिखते हैं, हमें सिर्फ रिस्क। केल्विन नाथन इस किताब में लिखते हैं, अगर बैंक अकाउंट में ज़ारो है लेकिन सोच में करोड़ों की संभावनाएं हैं, तो आप अमीर बनने के रास्ते पर हैं। लेकिन अगर अकाउंट में लाखों हैं पर सोच डरी हुई और सीमित है, तो पैसा टिक नहीं पाएगा। यानी असली अमीरी माइंडसेट से आती है और यही पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। चैप्टर 2, सैलरी की गुलामी से आजादी। हर महीने की पहली तारीख एक सुकून भरा दिन होता है। सैलरी क्रेडिट होते ही लगता है अब कुछ दिन आराम से झेंगे, लेकिन फिर आते हैं बिल, किराया, ईएमआई, बच्चों की फीस, राशन और फिर कोई इमरजेंसी, मेडिकल या फैमिली फंक्शन। और एक दिन आता है जब फिर से अगली सैलरी का इंतजार शुरू हो जाता है। यही चक्र सालों तक चलता रहता है। सैलरी बढ़ती है, प्रमोशन मिलता है, फिर भी असली सुकून नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम सैलरी के चक्कर में हैं और सैलरी कभी फ्रीडम नहीं दे सकती। सैलरी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर आप सिर्फ उसी पर निर्भर हैं, तो आप एक खूबसूरत पिंजरे में बंद हैं। सोचिए, आपकी इनकम का एक ही स्रोत है, वो भी किसी और के कंट्रोल में, जैसे बॉस, कंपनी या हेल्थ कंडीशन। अगर कंपनी बंद हो गई या पोजीशन कट हो गई, तो आपकी इनकम रुक जाती है और साथ में रुक जाता है आपका पूरा सिस्टम। असली फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? अगर सैलरी के साथ कोई अतिरिक्त इनकम स्रोत हो, जैसे आप कोई ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हों
कोई साइड बिजनेस हो, कहीं से रेंटल इनकम आ रही हो, तो सैलरी में दिक्कत आने पर भी आप परेशान नहीं होते। यहीं से शुरू होती है असली आजादी। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपकी इनकम आपके समय, सेहत और मेहनत पर निर्भर न हो। आप हो या न हो, पैसा आता रहे। पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप हमेशा पैसे के लिए। समाधान क्या है? सिस्टम बनाओ। अमीर लोग सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सिस्टम से पैसा कमाते हैं। वो ऐसे एसेट्स तैयार करते हैं जो उनके बिना भी इनकम जनरेट करते हैं, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स, निवेश, रियल एस्टेट या स्केलेबल बिजनेस। चैप्टर 3, इनकम के कई रास्ते। जरा सोचिए, अगर आपके घर में सिर्फ एक ही नल से पानी आता हो और वह अचानक खराब हो जाए, तो क्या होगा? पूरा घर रुक जाएगा। नहाना, खाना, सफाई, सब कुछ ठप हो जाएगा। अब इसी उदाहरण को अपनी कमाई से जोड़िए। अगर आपकी इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स है और उसमें कोई गड़बड़ हो जाए, तो आपकी जिंदगी भी वैसे ही ठप हो सकती है। और आज की दुनिया में ये गड़बड़ कभी भी हो सकती है। नौकरी चली जाए, मार्केट डाउन हो जाए, बीमारी आ जाए, फैमिली में इमरजेंसी हो जाए, एक छोटी सी बात आपकी पूरी आर्थिक व्यवस्था को हिला सकती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली राज क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ खर्च कम करने या सेविंग बढ़ाने से नहीं आती। असल राज है इनकम के कई रास्ते बनाना। अमीर लोग कभी भी एक ही इनकम सोर्स पर टिके नहीं रहते। उनकी सोच होती है, अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो और 3 खुले रहें। यही वजह है कि वे नई स्किल्स सीखते हैं, नए आइडियाज पर काम करते हैं और पैसे को सिर्फ कमाते नहीं, घुमाते भी हैं। मल्टीपल इनकम सोर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी कमाई सिर्फ नौकरी या बिजनेस से नहीं, बल्कि और भी कई तरीकों से आती है। आप फुल टाइम नौकरी करते हैं, लेकिन वीकेंड्स पर फ्रीलांसिंग भी करते हैं। आपने एक डिजिटल प्रोडक्ट बना रखा है जो ऑनलाइन बिक रहा है। आप थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। आपने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर दे रखा है। आपने कहीं से रॉयल्टी या एफिलिएट इनकम शुरू की है। जब इन सभी जगहों से थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगे, तो टोटल में यह काफी बड़ा अमाउंट बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, इससे आप किसी एक इनकम पर निर्भर नहीं रहते। लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं। इस सोच से बाहर आइए। शुरुआत में यह सब थोड़ा भारी लग सकता है। हम सोचते हैं, इतना सब कैसे करें? टाइम कहाँ है? लेकिन सच्चाई ये है, मल्टीपल इनकम एक प्रोसेस है जो छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। अगर आज से आप हर दिन 30 मिनट भी अपनी स्किल को बेहतर बनाने, कुछ नया सीखने या एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू करने में लगाएं, तो 6 महीने में वह आपकी दूसरी इनकम बन सकती है। मल्टीपल इनकम का दूसरा बड़ा फायदा, जब आपकी इनकम के कई रास्ते होते हैं, तो आपकी सोच खुद ब खुद बड़ी होने लगती है। आप रिस्क लेने लगते हैं, नए लोगों से जुड़ते हैं, खुद को एक सीमित दायरे से बाहर निकालते हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये एक ग्रोथ माइंडसेट की बात है। जब आप कमाई बढ़ाने के नए रास्ते तलाशते हैं, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी शुरू होती है। आप ज्यादा प्रैक्टिकल बनते हैं, ज्यादा इनोवेटिव सोचते हैं और ज्यादा आजाद महसूस करते हैं। आज इंटरनेट ने हर किसी को बराबरी का प्लेटफॉर्म दिया है। आप गांव में बैठकर भी डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग दे सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, कोई ऑनलाइन सर्विस शुरू कर सकते हैं। जरूरत बस एक चीज की है, पहला कदम। एक निर्णय लीजिए, मुझे सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर नहीं रहना है। चैप्टर 4, बजट बनाओ जैसे करोड़पति बनाते हैं। जब भी बजट शब्द आता है, ज्यादातर लोग सोचते हैं, अब कुछ कटेगा, अब मनपसंद चीजें बंद होंगी, अब जिंदगी से मजा कम होगा। लेकिन असल में बजट बनाना कोई सजा नहीं, बल्कि आजादी की योजना है। बजट का मतलब यह नहीं कि आप अपनी जरूरतों या इच्छाओं का गला घोंट दें, बल्कि इसका असली मतलब है, आप खुद तय करें कि आपका पैसा कहाँ जाएगा, बजाय इसके कि पैसा आपको अपनी मर्जी से इधर उधर घुमाता रहे। अमीर लोग खर्च से डरते नहीं, बल्कि उस पर कंट्रोल रखते हैं, और यही फर्क आम और समझदार इंसान में होता है। कई लोग सोचते हैं कि करोड़पति लोग बजट नहीं बनाते, क्योंकि उनके पास पहले से बहुत पैसा होता है। लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। करोड़पति इसीलिए करोड़पति बने, क्योंकि उन्होंने हर एक पैसे का हिसाब रखा।
उसकी दिशा तय की और बेवजह बहने नहीं दिया। वे यह तय करते हैं कि उनका पैसा कैसे बहेगा, कहाँ रुकेगा और कहाँ बढ़ेगा। वे हर खर्च पर खुद सोचते हैं, क्या यह जरूरी है? क्या इससे कोई वैल्यू मिल रही है? क्या यह खर्च आज मेरी आजादी छीन रहा है या कल की आजादी बना रहा है? यह सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। स्मार्ट बजट बनता कैसे है? आपको पता होना चाहिए कि आप हर महीने कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि सैलरी आई और फिर धीरे धीरे खत्म हो गई। पर कहाँ गई? इसका कोई हिसाब नहीं होता। इसीलिए सबसे पहला काम है अपने खर्च ट्रैक करना। हर एक खर्च, चाहे वह 10 रुपए की चाय हो या 1,000 रुपए का ईएमआई, सब नोट कीजिए। जब आप 30 दिन तक ऐसा करेंगे तो खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि कौन सा खर्च जरूरी था और कौन सा सिर्फ आदत बन चुका है। आप इसे अपने हिसाब से भी मोड़ सकते हैं। जो लोग तेजी से फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, वे 30% से 40% तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डालते हैं। वे ईएमआई देने से पहले सेविंग करते हैं और खर्च करने से पहले निवेश की सोचते हैं। एक और जरूरी आदत है ऑटोमेटिक सेविंग। जब आपकी इनकम का हिस्सा सीधे सेविंग अकाउंट या एसआईपी में चला जाता है, तो खर्च करने से पहले ही पैसा बच जाता है। इस तकनीक को पे योरसेल्फ फर्स्ट कहा जाता है। अमीर लोग पहले खुद को पे करते हैं, यानी अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट तय करते हैं, फिर बाकी पैसे में महीने चलाते हैं। वहीं आम लोग पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचा वह सेव करते हैं और अक्सर कुछ बचता ही नहीं। बजट बनाना आपको सशक्त बनाता है। बजट बनाने का एक और फायदा है, यह आपको गिल्ट फ्री खर्च की इजाजत देता है। जब आप जानते हैं कि आपने सेविंग की है और जरूरी खर्च पूरे हो गए हैं, तब अगर आप कभी अपने ऊपर खर्च करते हैं, जैसे एक ट्रिप, एक डिनर या कोई गैजेट, तो आपको अपराध बोध नहीं होता, क्योंकि वह खर्च प्लान का हिस्सा है, फालतू नहीं। बजट वह जीपीएस है जो आपकी दौलत को रास्ता दिखाता है। बिना इसके पैसा भटक जाता है। और यह 100% सच है। जब आप अपने पैसे को दिशा देते हैं, तब पैसा आपके लिए काम करता है। बजट आपको सीमित नहीं करता, वह आपको सशक्त बनाता है। वह आपको हर महीने थोड़ी आजादी दिलाता है, जो धीरे धीरे बड़ी फ्रीडम में बदलती है। असली फ्रीडम तब है जब आप उस जिंदगी को जी रहे होते हैं जो आप जीना चाहते हैं, अपनी शर्तों पर। और यह तभी मुमकिन है जब पैसा सिर्फ एक जरिया हो, मंजिल नहीं। लेखक कहते हैं कि अपने वाई को कागज पर लिखिए, रोज सुबह उसे पढ़िए और खुद से पूछिए, क्या मैं जो काम कर रहा हूं वह मुझे मेरे मकसद के करीब ले जा रहा है या दूर? अगर जवाब नहीं है, तो बदलाव की जरूरत है। पैसा कमाना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर वह पैसे का रास्ता आपकी खुशी, आपकी सेहत या आपके रिश्तों को कुचल रहा है, तो वह दौलत नहीं, वह बोझ है। अब बात आती है कि अपना वाई कैसे खोजें। इसके लिए खुद से 3 सवाल पूछिए। अगर मुझे पैसों की कोई चिंता ना हो, तो मैं क्या करना चाहूंगा? मैं किन बातों के लिए सबसे ज्यादा जुनूनी हूं? मैं अपने परिवार या दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहता हूँ? इन सवालों के जवाब में ही आपका वाई छुपा है। और जब आप उसे पकड़ लेते हैं, तो पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहती। पैसा खुद आपके मिशन का हिस्सा बन जाता है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, दौलत इंतजार नहीं करती, एक्शन मांगती है। अगले 30 दिन खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में डालिए। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए, सोच बदलो, खर्च ट्रैक करो, स्किल सीखो, एक इनकम सोर्स बनाओ। और याद रखो, वेल्थ इज कमिंग योर वे सिर्फ लाइन नहीं, बल्कि रियलिटी है। अगर आप तैयार हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।